ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं सूर्य ग्रहण व्रत कथा का पावन श्रवण। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रहण काल में कथा श्रवण और व्रत पालन का विशेष महत्व बताया गया है। आइए हम इस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं। ग्रहण का महत्व। वेदों और पुराणों में ग्रहण का समय अत्यंत पावन माना गया है। यह समय साधना, जप, दान और स्नान का श्रेष्ठ अवसर है। मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जप करोड़ों गुना फल देता है। इस समय जो दान किया जाता है वह अच्छे पुण्य प्रदान करता है। इसलिए महर्षियों ने ग्रहण को व्रत, उपवास और कथा श्रवण से जोड़ दिया। कहा गया है, ग्रहण के समय किया गया दान, स्नान और जप अतुलनीय है। जो इस काल में भगवान सूर्य का स्मरण करता है उसके जीवन में अंधकार मिट जाता है। सूर्यदेव की महिमा। सूर्यदेव जगत की आत्मा है। वे प्रतिदिन समस्त प्राणियों को जीवन दान देते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्तु पश्य, अर्थात सूर्य ही समस्त स्थावर और जंगम प्राणियों की आत्मा है। सूर्य की किरणों से ही वनस्पति पुष्ट होती हैं। सूर्य की शक्ति से ही वर्षा होती है। सूर्य की ऊर्जा से ही चंद्रमा प्रकाशमान होता है। सूर्य को आयु, आरोग्य, बल और तेज का देवता माना गया है। आदित्य हृदय स्रोत में कहा गया है, सूर्य सभी देवताओं के आत्मा है और अपने तेज से जगत का पालन करते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन व्रत का प्रारंभिक विधान क्या है? सूर्य ग्रहण के दिन प्रातःकाल स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहें, मैं अमुक नाम का अमुक स्थान पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर व्रत धारण करता हूँ या करती हूँ। व्रत का उद्देश्य पापों का क्षय, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग है। ग्रहण लगने से पूर्व जल से भरा कलश स्थापित करें, उस पर नारियल, आम्र पत्र और वस्त्र रखें। सूर्य देव का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें, ओम घृण सूर्याय नमः। ग्रहण के आरंभ से अंत तक उपवास और मौन व्रत का पालन करें। ग्रहण समाप्ति पर स्नान करके दान दें। कथा का श्रवण और पाठ अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार अब सुनिए सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा। यह कथा अत्यंत प्राचीन है और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों के मध्य अमृत पाने के लिए महासमुद्र का मंथन हुआ। उस मंथन से अनेक रत्न और देव प्रकट हुए। अंत में अमृत कलश भी निकला। देवताओं और असुरों में कलह होने लगी। असुर चाहते थे कि अमृत केवल उन्हें मिले, देवता चाहते थे कि अमृत सबको बराबर मिले। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए। मोहिनी रूप देख सभी असुर मोहित हो गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। असुरों को धोखा देकर अमृत उनसे दूर रखा गया। परंतु एक असुर बहुत चालाक था। उसका नाम था सर्वभानु। उसने देवता का वेश धारण किया। वह अमृतपान की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत का घूंट मिला, सूर्य देव और चंद्रदेव ने उसकी पहचान कर ली। दोनों ने तुरंत मोहिनी को संकेत दिया। मोहिनी रूपी विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। लेकिन तब तक एक बूंद अमृत उसकी कंठ में जा चुकी थी। परिणाम यह हुआ कि वह मर नहीं पाया। उसका मस्तक राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य चंद्र से वैर रखते हैं। समय समय पर वे सूर्य और चंद्र को ग्रसने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। इस कथा के अनुसार जब राहु सूर्य को निगलता है तब सूर्य ग्रहण होता है और जब राहु चंद्र को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इस समय भोजन, जल और किसी भी प्रकार का अन्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई, काटना, छानना या किसी भी प्रकार का रसोई कार्य वर्जित है। ग्रहण काल में भगवान का नाम लेना सबसे श्रेष्ठ साधना है। या घर के मंदिर में दीपक जलाएं और जाप करें। इस समय सूर्य मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी है।
ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से स्वस्थ और बल की वृद्धि होती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से भय दूर होते हैं। ग्रहण के समय किसी को अपमानित ना करें, वाणी को संयमित रखें, अधिक से अधिक मौन रहें, कथा श्रवण और मनन करें। जो लोग ग्रहण में स्नान और जाप करते हैं उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है। जब ग्रहण समाप्त होता है तो स्नान का विधान है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि नदियों में स्नान करते थे। आज भी लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यदि नदी उपलब्ध ना हो तो घर पर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। जल से अर्घ्य देते समय मंत्र बोले, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। सूर्यदेव प्रसन्न होकर भक्त को तेज, बल और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। शास्त्र में कहते हैं कि ग्रहण स्नान से मनुष्य पिछले जन्मों के पापों से मुक्त होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रहण समाप्ति पर दान का विशेष महत्व है। दान में अनाज, वस्त्र, तिल, स्वर्ण और भूषण का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता है उसे अच्छे फल प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है, ग्रहण काले प्रदत्तम ही दानम कोटिगुणम भवेत, अर्थात ग्रहण के समय दिया गया दान करोड़ों गुना फल देता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना श्रेष्ठ माना गया है। गौदान, तिलदान और स्वर्णदान से दरिद्रता मिटती है। भोजन दान से पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार दान से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। अन्य पुराणों में सूर्य ग्रहण की कथा, अग्नि पुराण में कहा गया है कि ग्रहण काल भगवान विष्णु का रूप है। जो व्यक्ति इस समय जप करता है वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण का दर्शन करने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि ग्रहण का समय केवल देवताओं का विशेष अवसर है। इस समय जो भी साधना होती है देवता स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य ग्रहण काल में स्नान करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार हर पुराण ने ग्रहण के महत्व को अलग अलग रूपों में समझाया है, परंतु सभी ने यह माना है कि ग्रहण व्रत और कथा जीवन में शुभ फल देती है। सूर्य ग्रहण व्रत करने से मनुष्य को रोग से मुक्ति मिलती है। व्रत फल की महिमा, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में सफलता और कीर्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है, शत्रु दूर होते हैं और मित्र बढ़ते हैं। विशेषकर यह व्रत रोगियों के लिए वरदान है। जो लोग निरंतर सूर्य ग्रहण व्रत करते हैं वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पुराणों में यह व्रत सर्व पापनाशक कहा गया है और इसे अत्यंत पुण्यदायक भी कहा गया है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण व्रत कथा का हमने जाना कि ग्रहण काल में क्या करें और क्या ना करें। स्नान दान और जाप का महत्व सीखा आपने। अब सुनिए राहु केतु की विस्तृत कथा। जब राहु का मस्तक अलग हुआ तब भी उसमें अमृत का प्रभाव था, इस कारण से वह अमर हो गया। उसी क्षण से उसका सूर्य और चंद्रमा पर वैर उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हीं दोनों से उनकी पहचान बताई थी। राहु ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता रहूंगा, और यही आज तक होता आया है। वेदों और पुराणों में इस घटना को ग्रहण के रूप में वर्णित किया गया है। राहु का मस्तक सदा आकाश में विचरता रहता है। उसका धड़ जो केतु कहलाया वह भी आकाशीय पथ पर रहता है। दोनों का स्थान अलग अलग है। ज्योतिष शास्त्रों में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये भौतिक ग्रह नहीं है, परंतु इनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। राहु जब सूर्य को ढकता है तब सूर्य ग्रहण होता है। राहु जब चंद्रमा को ढकता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व है। कहा गया है कि ग्रहण काल में मनुष्य का मन अस्थिर हो सकता है। इस समय महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। विवाह, यात्रा, नया कार्य आरंभ, इन सबको ग्रहण काल में वर्जित माना गया है, परंतु साधना, जप और ध्यान को सर्वोत्तम कहा गया है।
ग्रहण काल में किया गया दान और जब से ग्रह दोष शांति होती है, सूर्य ग्रहण का संबंध विशेषकर राजकीय कार्य और शस्त्र से जोड़ा गया है। जो लोग सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में यह दोष नहीं ठहरता। ग्रहण के बाद स्नान, दान और पूजा करने से ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। इसलिए ज्योतिषाचार्यों ने इसे धार्मिक विधान से जोड़ा है। अब सुनिए सूर्य देव की महिमा का वर्णन। सूर्य को जगत का चक्षु कहा गया है। वे सब कुछ देखने वाले और सबको प्रकाश देने वाले हैं। सूर्य बिना जीवन असंभव है। ऋषियों ने सूर्य की आराधना के लिए अनेक स्रोत रचे। उनमें से एक है आदित्य हृदय स्रोत। यह स्रोत रामायण के युद्ध कांड में महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को सुनाया था। जब राम और रावण का युद्ध चरम पर था, तब अगस्त्य ने राम से कहा, हे राम, सूर्य देव की आराधना करो, वे ही तुम्हें विजय प्रदान करेंगे। श्री राम ने सूर्य की स्तुति की और विजय प्राप्त की। यही कारण है कि आदित्य हृदय स्रोत को अमोघ माना गया है। ग्रहण काल में इसका पाठ करने से अपार शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य की साधना में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि शुद्ध होती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, रोग नष्ट होते हैं और बल की वृद्धि होती है। ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी है। कहा गया है कि इस मंत्र का 1000 बार जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप ने सूर्य की आराधना की। वे सूर्य से प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति के वरदान से विभूषित हुए। महर्षि अगस्त्य ने भी सूर्य से ऊर्जा और तेज प्राप्त किया। महाभारत में वर्णन आता है कि कर्ण सूर्यपुत्र था। सूर्य ने कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे। इस प्रकार सूर्य ने सदा अपने भक्तों का कल्याण किया है। ग्रहण काल में इन ऋषियों का स्मरण करना भी पुण्यदायी माना गया है। ग्रहण काल को साधना का द्वार कहा गया है। सामान्यतः समय में जो साधना कठिन होती है वह ग्रहण काल में सरल हो जाती है। इस समय वातावरण विशेष ऊर्जा से भर जाता है। देवता और पितर समीप होते हैं। मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए साधक लोग ग्रहण का इंतजार करते हैं। वे इस समय ध्यान, जप और योग करते हैं। गृहस्थ लोग व्रत, दान और पूजा करते हैं। इसी से इनका जीवन मंगलमय बनता है। तो प्रिय भक्तों, अभी अभी आपने सूर्य ग्रहण व्रत कथा का पावन श्रवण किया। सूर्य ग्रहण व्रत कथा का पावन श्रवण किया। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की कृपा से उसके जीवन में प्रकाश और सुख समृद्धि आती है। यही इस व्रत का परम फल है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कथा का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला भाग प्रकाशित होते ही आपको सूचना मिल जाए। भगवान सूर्य की दिव्य कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके जीवन से अंधकार दूर हो और घर परिवार में मंगलमय प्रकाश फैले। सभी दुख दर्द मिटे और सुख समृद्धि की वर्षा हो। इसी मंगलमय कामना के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः।